So, good morning to all the students. Welcome to the physics class. In the last video, we discussed about the uses of the convex mirror. As we discussed that this mirror has wide viewing area. See students, it can view like this. So its viewing area is very wide, so that's why it is used as a rear view mirror in the vehicles, because we want to see the traffic behind the vehicle. So because it has a wide view area, so we can view all the traffic. So it is used as a traffic, as a rear view mirror for the vehicles. So students, it can be also used as a device to check thefts in the shops. As we know that in all the shops we have seen, on all the shops nowadays they use cameras to catch the thefts. But in the older times we can say that shopkeepers they use the this device as a to check the thefts in the shops. तो इस तरीके से बेटा इसके ये दो यूजेस हैं. एक तो एज ए ट्रैफिक, एक ओल्डर जो अपने कह सकते हैं कि ओल्डर यूज़ इसका वो है एज अ डिवाइस टू चेक द थेफ्ट्स इन दी शॉप्स, कि कोई चोरी तो नहीं हो रही हमारी दुकान में, उस पूरी दुकान पे नज़र रखने के लिए हम इसको दीवार पे लगाते थे. और इसमें क्योंकि आपको पता है कि ये सभी डायरेक्शंस में इसका व्यूइंग एरिया है, तो इसमें पूरी की पूरी शॉप की जो है वो इमेज इसमें बन जाती थी. तो इस तरीके से बेटा ये इसके टू यूजेस थे. हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक निकल के आ रहा है वो है कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस. देखो बच्चे, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि हम जब भी मिरर देखते हैं, in case of mirror, here see students, we know that this is a concave mirror and this is its center, this is focus, this is pole. ओके. तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे अगर अपनी बात करें तो ये हमें पता है कि फोकस से लेके पोल तक की दूरी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. दिस थिंग वी नो. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस विद द हेल्प ऑफ कनकेव मिरर. अब बेटा उसमें हमने कई केसेस पढ़े थे कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, ऑब्जेक्ट जो है बियॉन्ड सी है, ऑब्जेक्ट एट सी है, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है, ऑब्जेक्ट एट एफ है, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी है. तो बच्चे यहाँ पे अगर अपनी बात करें कि ये वाला जो आपका ऑब्जेक्ट है, इसकी पोल से लेके इस डिस्टेंस को, ऑब्जेक्ट का पोल से लेके जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे यू. तो आगे जब भी मैं यू लिखूं, आप समझना चाहिए कि यू का मीनिंग क्या है. इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट. इट इज़ आल्सो नोन एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. इसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. स्टूडेंट्स, इसको हम लिखते कैसे हैं? यू से. ऑलवेज रिमेंबर, हम इसको किससे लिखेंगे? यू से. उसके बाद बच्चों इस ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई इमेज भी तो बनती है ना.
तो अब सपोज स्टूडेंट्स हमें पता है कि इसकी इमेज कैसे बनानी है, वो हमने सीख लिया। पहले हमने सीखा हुआ है कि इस ऑब्जेक्ट की इमेज कैसे बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स एक पैरेलल रे जाएगी, फोकस में से होके जाएगी, और एक सेंटर से जो रे जाएगी वो वापस सेंटर से ही वापस चली जाएगी। तो बच्चों हमारा जो इमेज है वो यहाँ पे बनेगी, मतलब सी और एफ के बीच में। अब इसका नाम क्या रखते होते हैं, बी डैश ए डैश। तो बच्चों अब ये आपका इमेज और ये आपका पोल, इसके बीच के जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं वी। वी मीनिंग इमेज डिस्टेंस। इसको किससे नोट करेंगे, वी से। तो जब भी अभी मैं वी लिखूं तो मीनिंग इमेज डिस्टेंस। अब इमेज डिस्टेंस का मतलब क्या है, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। पोल से लेके इमेज तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे इमेज डिस्टेंस, और उसको डिनोट करेंगे वी से। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपने ये दो जो है चीज़ें याद रखनी हैं। एक तो ये मान लो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, पोल से लेके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो है यू मीनिंग ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसका नाम क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और दूसरा आपने जो याद रखना है कि हमारी जो इमेज बनेगी यहाँ पे, इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, इसका नाम होगा बी डैश ए डैश। ठीक है, तो ये ए डैश बी डैश जो इमेज बन गई, इसकी पोल से जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे वी। वी मीनिंग डिस्टेंस बिटवीन पी एंड इमेज। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी हैं। एक चीज़ और है बेटा कि ये ऑब्जेक्ट की हाइट, ठीक है, ये है ऑब्जेक्ट की हाइट या साइज़ कह लो, या इसको हाइट कह लो। अगर मान लो न्यूमेरिकल में आ जाता है ऑब्जेक्ट का साइज़, तो साइज़ का मतलब भी ये हाइट है, और हाइट का मतलब तो इसका हाइट का मतलब तो हाइट है ही, साथ साथ साइज़ अगर लिखा आ जाए तो साइज़ का मतलब भी ऑब्जेक्ट की हाइट है। तो इसको हम h से डिनोट करेंगे, h से या h1। कई बुक्स में h1 लिया हुआ है, कई में h लिया हुआ है। तो आपने बेटा h किसको लेना है, ऑब्जेक्ट की साइज़ को या हाइट को। अब इमेज की भी हाइट है बेटा, ठीक है, तो इमेज की हाइट को हम क्या लेंगे, इमेज की हाइट को हम लेंगे h डैश। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि हम यहाँ देखेंगे, ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है, ये इसकी मान लो इमेज है ए डैश बी डैश। तो इसको हम डिनोट करेंगे h से या h1 से। ठीक है, दोनों से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको हम, इसकी हाइट को हम डिनोट करेंगे h डैश से या h2 से, दोनों यूज़ कर सकते हो आप, h डैश भी और h2 भी। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि एक u होता है, u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v मीन्स इमेज डिस्टेंस, h मीन्स साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और h डैश मीन्स इमेज साइज और हाइट ऑफ इमेज। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, h1 से, और इसको हम h2 से लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बेटा ध्यान होनी चाहिए बिफोर स्टडिंग द टुडेज टॉपिक। तो आज का टॉपिक पढ़ने से पहले आपको ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए कि u हम किसे कहते हैं, v हम किसे कहते हैं, h हम h डैश किसे कहते हैं। इसके साथ बच्चों f का आपको पता होना चाहिए। f क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होती है, आपको पढ़ाया था बेटा। जैसे ये है आपका मिरर, ये उसका पोल, ये उसका फोकस। तो फोकस और पोल के बीच में जितना भी डिस्टेंस हुआ उसको हम बोलेंगे f। स्मॉल f मीन्स फोकल लेंथ। तो इस तरीके से बेटा ये 3-4 चीज़ें जो हैं वो आपने ध्यान रखनी है,
तभी आप जो है ये टॉपिक समझ पाओगे, अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। तो बच्चों इस टॉपिक में है क्या, इसमें बेटा साइन कन्वेंशन लिखी हुई हैं कि आपने कौन से डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव लेने हैं और कौन से नेगेटिव। तो बच्चों बहुत ही आसान है, जितने भी आप डिस्टेंस लोगे वो पोल से लोगे। कहाँ से? पोल से। अगर मान लो मैं इस पॉइंट, इधर देखो ये डायग्राम है, अब मान लो मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, और मैं ये डिस्टेंस ले रहा हूँ, तो कहाँ से लूँगा मैं? पोल से। हमेशा याद रखना है, कोई भी डिस्टेंस लेना है वो कहाँ से लेना है? पोल से। अगर मान लो मेरी इमेज यहाँ पे बन रही है, जैसे 6th केस में बनी थी ना कनकेव मिरर में, कनकेव मिरर में 6th केस में आपने देखा होगा, तो इस साइड बन रही थी इमेज, तो ये मैंने लेना है डिस्टेंस, कहाँ से लूँगा मैं? पोल से। तो कोई भी डिस्टेंस है वो कहाँ से लेना है? पोल से लेना है। दूसरी बात, जो डिस्टेंस आप लोगे इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट वो पॉजिटिव लेने हैं, और जो ऑपोजिट लोगे इसके, देखो इंसिडेंट लाइट इधर से ही आती है ना, तो ये सारे लोगे पॉजिटिव, और जो इसके उल्टे लोगे वो नेगेटिव। तो ये बात आपने याद रखनी है। दूसरी बात बेटा, तीसरी बात कि ऊपर वाले जितने भी डिस्टेंस होंगे वो पॉजिटिव होंगे, और नीचे वाले जितने भी डिस्टेंस, मतलब जैसे अपने ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर को लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो ये ए बी है, ए बी ऑब्जेक्ट है, तो इसकी हाइट ऊपर को लेंगे तो ये पॉजिटिव लेंगे। अगर इमेज नीचे बनी हुई है तो इमेज की हाइट नीचे को लेंगे तो ये नेगेटिव लेंगे, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर को डिस्टेंस मापना है ऐसे, तो पॉजिटिव, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे को वो नेगेटिव, और पोल के इधर की साइड नेगेटिव और पोल के इधर की साइड पॉजिटिव। ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये याद रखना है बेटा। दोबारा बता रहा हूँ, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर को पॉजिटिव, नीचे को नेगेटिव, पोल के इधर की साइड पॉजिटिव, इधर की साइड नेगेटिव। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है बेटा। इस तरीके से दीज आर दी साइन कन्वेंशंस। ये अपने जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज़्यादा पता चलेगा कि ये कैसे यूज़ करनी है। थैंक्स फॉर अटेंडिंग टुडेज़ क्लास।